इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। न फनकार कोई तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। जी हाँ, आज एक ऐसा दिन है जब हमारे बहुत ही अजीज़ प्यारे देश जिनको बहुत प्यार करता था उनके आज भी हम गानों को सुनते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब आज के दिन ही हमें छोड़कर चले गए थे और आज बुंदेलखंड के, हम उनको कह सकते हैं बुंदेलखंड के रफ़ी साहब मोहम्मद जमील जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका जमील जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच जी। जमील जी, मैं चाहूँगा आज सिर्फ बात हम लोग गानों की करें, क्योंकि आप भी काफ़ी कुछ करते रहते हैं। हमने देखा है कि कई आपने गाने बनाए हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब के आप गानों को बहुत अच्छा याद करेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे तो जमील साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि शुरुआत मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने से ही हो जाए, तो क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं आज के ख़ास दिन के लिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस दिन के लिए बुलाया। तो जो गीत इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है, जो रफ़ी साहब के लिए शायद सबसे अच्छा एक ट्रिब्यूट होगा, मैं आपको सुनाता हूँ, 2 लाइन सुनाता हूँ। दिल का सुना साज़ तराना ढूंढेगा, दिल का सुना साज़ तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज़ तराना ढूंढेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई। और मुझे याद है, सुनने में आता है कि रफ़ी साहब जैसा तो शायद ना कोई था और शायद ही कोई हो। हम लोग उनको याद रखते हैं, उनके गानों में हम लोग गुनगुनाते हैं, उनको याद रखते हैं। रफ़ी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो और भी दूसरे गायकों की आवाज़ में या उनके गानों को बहुत अच्छे से गाते थे क्योंकि चूँकि आप उनके फ़ैन हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनको जानते हैं, उनके बारे में समझते। तो अगर ऐसी कोई बात याद हो आपको रफ़ी साहब की तो आप बताइए। हाँ, एक मुझे अभी गाने के बोल याद नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक ऐसा गाना था जो किशोर दा के ऊपर पिक्चराइज हुआ। एक्चुअली गाना किशोर जी को गाना था, लेकिन वो उसको फिर रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी तो पिक्चराइज किशोर साहब पे हुआ, जबकि गाया वो गाना रफ़ी साहब ने। मुझे अभी गाने के बोल याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन बड़ा फेमस गाना था। तो मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि चूँकि किशोर दा खुद एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और उनके लिए रफ़ी साहब ने आवाज़ दी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर आप जहाँ तक सादगी की बात करें तो मैं आपको क्या बताऊँ, रफ़ी साहब मुझे एक किस्सा उनके बारे में पता है कि एक बार वो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। वो इतने सीधे व्यक्ति थे कि प्रोड्यूसर ने गाना रिकॉर्ड किया, उनको चेक करने के लिए एनवेलप उनके हाथ में रखा और वो चले गए, गा के चले गए। दूसरे दिन वो प्रोड्यूसर उनके पास गया, वो इतने सीधे, वो एनवेलप में कुछ था ही नहीं, उनका पेमेंट था ही नहीं उसमें, वो चेक कर रहा था रफ़ी साहब को। तो बाद में जो है उसने माफ़ी मांगी कि सर, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आपने अपना काम किया। मतलब उन्होंने शिकायत तक नहीं करी उससे, इतने सज्जन व्यक्ति थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि
एक कलाकार को सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, वो उसकी इंसानियत उसकी कला में दिखाई देती है, इसलिए शायद आज लोग रफ़ी साहब को बहुत दिल से याद करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, हमारे दिल और दिमाग में है, जो गाने का शौक़ रखते हैं, सुनने का शौक़ रखते हैं, उनके ज़हन में वो हमेशा रहते हैं और रहेंगे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि 2 त्योहार नज़दीक हैं, जैसे कल ईद है और फिर उसके तुरंत बाद रक्षाबंधन है, तो इस पर अगर कुछ खास हो आपके पास तो हमारी जनता सुनना चाहेगी आपकी ज़ुबान से। रक्षाबंधन के ऊपर एक गीत है रफ़ी साहब का, वो मैं 2 लाइन आपके बीच में पेश कर देता हूँ। मैं एक बार मैं ये गाना गा भी चुका हूँ इस गीत को, रफ़ी साहब का एक गीत है। बंधा हुआ एक एक धागे में, भाई बहन का प्यार राखी, धागों का त्योहार राखी, धागों का त्योहार। बंधा हुआ एक एक धागे में, भाई बहन का प्यार राखी, धागों का त्योहार राखी, धागों का त्योहार। क्या बात है। अभी 2 दिन तो कम से कम ऐसे आने वाले हैं कि बस हमको चारों तरफ यही गाने सुनने को मिलेंगे। आज जो पुराने गानों में सादगी हुआ करती थी, आज के गाने आते हैं चले जाते हैं। हम माने तो 1 साल भी उनका बड़ा मुश्किल से गुजारा हो पाता है उन गानों का, लेकिन पुराने गाने हैं जब से हैं तब से आज तक लोगों के सेट हैं लोगों के माइंड में। अच्छा, अब हम बात करते हैं, बात तो सिर्फ गायकी की ही होगी, अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में हमने देखा एक समय तो था कि बहुत कुछ लोग हुआ करता है, यहाँ बहुत सारे फोक थे, लोग अच्छे सिंगर थे, गाते थे और उनको पसंद भी किया जाता था। लेकिन समय बदला धीरे धीरे, आज दूसरी इंडस्ट्री, पंजाब को ले लीजिए आप, बिहार को ले लीजिए, और भी अन्य जगहों पर सभी ने तरक्की की है, लेकिन बुंदेलखंड काफ़ी पीछे रह गया। तो आपके दिल की ये बात जानना चाहूँगा, ऐसा कारण क्या रहा, हम लोगों ने क्या प्रयास नहीं किए? नहीं, प्रयास तो मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जो मुझे कमी लगती है, शायद हम सबका एक विजन नहीं है, शायद हम एक किसी बैनर के तले नीचे नहीं आ पा रहे हैं, या मैं कह सकता हूँ कि एक छत्र छाया में जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम सब बिखरे हुए हैं। तो सिर्फ मुझे जो कमी लगती है वो ये है कि जिस दिन हम, जैसे भोजपुरी वाले हैं, वो सारे लोग मिलके ये कोशिश में रहते हैं कि हम भोजपुरी में क्या अच्छे से अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, तो उनके लिए पहले नंबर पे भोजपुरी हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम जो प्रयास कर रहे हैं, बुंदेली का जो बैनर है उसके नीचे जब तक सब एकजुट नहीं होंगे, इसलिए शायद अभी हम पीछे हैं। तो अभी जो ज़रूरत है मुझे महसूस होती है सबको एकजुट होने की है, ताकि हम अपनी बुंदेली को और ऊपर लेकर आए। अच्छा जमील साहब, आपने कभी बुंदेली में भी कुछ करने का या गाने का प्रयास किया, या कुछ है आपके पास जो आप हमें सुना सकें? एक्चुअली मैंने एक गाना है, मतलब वैसे तो मैंने बुंदेली जो फिल्में बनी हैं तो मुझे एक फिल्म के बोल याद आ रहे हैं। राजू आनंद साहब ने उसमें म्यूज़िक किया था, और मुझे फिल्म का नाम शायद साचो संग पिया का एक फिल्म थी, उसमें एक गाना था, पचौरी साहब ने, हमारे संजय पचौरी साहब ने उस गीत को लिखा था। तो ऐसे था वो, हंस हंस के बतियावे हमसे फूलन की जो डारी, हंस हंस के बतियावे हमसे फूलन की जो डारी, पीरी चुनरी ओढ़े होए सुंदर सी को नारी, हाँ केसरिया है गाँव हमाओ, केसरिया है गाँव, केसरिया है गाँव हमाओ, केसरिया है गाँव। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है किशोर चक्रवर्ती जी की एक फिल्म थी जिसमें ये गाना था, कहीं सुना हुआ था, याद आया। जी हाँ बिल्कुल। और अब एक ऐसा समय है कि ज़्यादा समय आपका ना लेता हुआ कि कोरोना का दौर है, पूरा विश्व इससे प्रभावित है और सभी के लिए बड़ा मुश्किल भरा रहा है ये समय। हम लोग 4-6 महीने से इसको झेल रहे हैं कोरोना को। तो इसमें आपसे जुड़े हुए लोगों से, आपके क्षेत्र के लोगों से, फिल्म जगत के लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस दौर के लिए? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारा विश्व इस समय परेशान है, लेकिन मैं एक बड़ी नई चीज़ देख रहा हूँ इस दौर में। चूँकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है
मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर इतने छुपे हुए टैलेंट्स बाहर निकल रहे हैं। लोग अपने गाने मतलब जिस लेवल पे भी गा सकते हैं। तो दो फायदे हो रहे हैं, एक तो लोग अपनी क्रिएटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट चूंकि सब लोग घर पे हैं तो आज लोग सोशल मीडिया के थ्रू उन चीज़ों को देख रहे हैं। मतलब बेस्ट पार्ट ये है कि जो क्रिएट कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा देखने वाले मौजूद हैं। तो उसका फ़ायदा ये मिल रहा है कि लोग अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसमें कामयाब हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक ये एक अच्छा मौका भी है। कहते हैं ना, एक अच्छा और सफल इंसान वो होता है आपदा में अवसर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आप देखिए अगर सोशल मीडिया पे कई तरह के लोग, चाहे जितनी भी उनकी सिंगिंग है, इससे मतलब नहीं है कि वो बहुत प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल है वो तो गा ही रहे हैं। तो जिनका शौक है, जो अच्छा शौक रखते हैं, वो भी अपने आप को पेश कर रहे हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो, और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये उनको एक अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे ऐसा लगता है। तो इससे काफ़ी लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। आप अभी देखिए इंडियन आइडल जो एक प्रोग्राम है, उन्होंने भी ऑनलाइन अपना ऑडिशन शुरू कर दिया। उससे फ़ायदा ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऑडिशन की भीड़ में कई बार पहुंच नहीं पाते थे, वो रह जाते थे, तो आई थिंक उनके सामने एक बहुत अच्छा मौका है। घर बैठ के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उनको ये बेनिफिट है कि उनको इतनी बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है जगह जगह जाके। वो भी क्या होता था, कई बार लोगों को सुन नहीं पाते थे, अभी वो सुकून से सभी लोगों को, इतने सारे एक्सपर्ट हैं उनके पास, तो शायद अच्छे टैलेंट निकल आए। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है, जो इसका फ़ायदा उठा ले, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, बीके न्यूज़ को। और आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं कि आप और अच्छा काम करें और बेहतरीन काम करें। धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो लगातार हम अपने इस खास मुलाकात कार्यक्रम में और भी लोगों से आपको मिलाते रहेंगे। देखते रहिए, जागरूक रहिए, न्यूज़ बीके। मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, जेडीए अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी।